हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीपीएससी एंड यूपीएससी की दुनिया। दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर से है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सके और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट ओलंपिक खेलों का 2028 संस्करण कहां पर निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी यूएसए, सी बेल्जियम, डी रूस, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट ओलंपिक खेलों का 2028 का संस्करण यूएसए में निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जायंट रॉक बी हनी किस राज्य का एक जनजातीय उत्पाद है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जायंट रॉक बी हनी तमिलनाडु का जनजातीय उत्पाद है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विदेश मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में भारतीय प्रवासी को जोड़ने में एक अंतर फलक के रूप में कार्य करने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? पासपोर्ट इंडिया पोर्टल, मदद पोर्टल, प्रवासी रिश्ता पोर्टल, एनआरआई पोर्टल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विदेश मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में भारतीय प्रवासी को जोड़ने में एक अंतर फलक के रूप में कार्य करने के लिए प्रवासी रिश्ता पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला विजयना कोशम पुस्तक के लेखक कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, के एस विजयनाथ, विनाडई विजयन, ओवी विजयन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबरीमाला विजयना कोशम पुस्तक के लेखक के एस विजयनाथ हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए आईएएस अधिकारी पी रवि कुमार को दिसंबर 2020 को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? केरल, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कर्नाटक के लिए आईएएस अधिकारी पी रवि कुमार को दिसंबर 2020 को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य की महिलाओं को रसोई नवीनीकरण हेतु स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की जाएगी? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो केरल सरकार जिसके द्वारा राज्य की महिलाओं को रसोई नवीनीकरण हेतु स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की जाएगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नांकित में से किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता संचालित किया जा रहा है? मोंटेनिग्रो, माल्टा, कंबोडिया, जॉर्डन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो हमारा मोंटेनिग्रो, माल्टा, कंबोडिया और जॉर्डन है, ये सारे सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन ई होता है क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर है। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पे सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस महिला के पास है? एल्बर्ट किस्टर्न, भावना सेठ, ललिता कुमारी, व्यास इन हिंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड व्यास इन हिंग महिला के पास है जो कि चीन की हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नाटो द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये किस महासागर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी अंटार्कटिका महासागर, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो नाटो द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन
अटलांटिक महासागर में किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पांडिचेरी, चंडीगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो गोवा जो है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, नासा टेलीस्कोप जिसके द्वारा NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची गई। ऑप्शन ए हबल स्पेस, बी प्रोटॉन स्पेस, सी ग्रेनिट स्पेस, डी कॉम्पटन स्पेस, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो नासा टेलीस्कोप जिसके द्वारा NGC 691 नामक सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर खींची गई है वो है हबल स्पेस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया गया है। नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो गोवा के द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन किया गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, मानक विकास संगठन SDO के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान है। ऑप्शन ए RDSO, बी FSTP, सी DROS, डी SFPT, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मानक विकास संगठन SDO के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान RDSO है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की गई। ए 10 बायो कोविड-19, बी पैन बायो कोविड-19, सी फैन बायो कोविड-19, डी सैन बायो कोविड-19, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पैन बायो कोविड-19 जो है उसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, वह देश जिनके बीच विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर किया गया। चीन और रूस, रूस और जापान, चीन और तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका और भारत, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो चीन और रूस के बीच विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु समझौता हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, वह राज्य जहां राज्यपाल द्वारा एंटी लव जिहाद नामक बिल को स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो गुजरात के राज्यपाल द्वारा एंटी लव जिहाद नामक बिल को स्वीकृति प्रदान की गई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य के 14 प्रमुख किलों के लिए अस्थायी नामांकन हेतु यूनेस्को में आवेदन किया गया। चीन और रूस, रूस और जापान, चीन और तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका और भारत, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो चीन और रूस जिसके द्वारा राज्य के 14 प्रमुख किलों के लिए अस्थायी नामांकन हेतु यूनेस्को में आवेदन किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, कोविड ब्रीथ टेस्ट को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश। सऊदी अरब, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सिंगापुर जो है वो कोविड ब्रीथ टेस्ट को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा बायोमास उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की गई। विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय,
इस्पात मंत्रालय, गैस मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो विद्युत मंत्रालय, जिसके द्वारा बायोमास उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु मेकेदातु बांध निर्माण परियोजना संचालित की गई? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु मेकेदातु बांध निर्माण परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, देश का प्रथम ऑनलाइन कानूनी अनुपालन प्रणाली अपनाने वाला तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ऑप्शन ए केयर्न इंडिया लिमिटेड, बी उमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ऑप्शन सी एस्सार ऑयल लिमिटेड, डी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो उमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है वो देश का प्रथम ऑनलाइन कानूनी अनुपालन प्रणाली अपनाने वाला तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया? झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो झारखंड राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा विश्वकॉम्ब नामक उल्का पिंड का प्रदर्शन किया गया? जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा विश्वकॉम्ब नामक उल्का पिंड का प्रदर्शन किया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस के दोनों टीकों की खुराक के बावजूद वायरस से संक्रमित होने वाले को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी संक्रमण, बी निर्णायक संक्रमण, सी मेटाबॉलिज्म संक्रमण, डी अति निर्णायक संक्रमण, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो कोविड-19 वायरस के दोनों टीकों की खुराक के बावजूद वायरस से संक्रमित होने वाले को निर्णायक संक्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, किस शहर में देश का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया? पुणे, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो पुणे शहर में देश का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 26वां क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा कोविड-19 लाड़ परीक्षण के लिए विश्व का प्रथम स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण विकसित किया गया? चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो अमेरिका के द्वारा कोविड-19 लाड़ परीक्षण के लिए विश्व का प्रथम स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण विकसित किया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटे विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम है? A70, A74, A76, A79, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटे विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम A76 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों को डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली से प्रदर्शित किया जाएगा? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो असम वह प्रथम राज्य है जहां बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों को डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली से प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है? AX1, EX1, AX2, EX2, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम AX1 है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
महाराष्ट्र मिशन ऑक्सीजन के तहत राज्य में दैनिक ऑक्सीजन उत्पाद का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ये टन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए 2000, बी 2000 टन, बी 2500 टन, सी 3000 टन, डी 3500 टन, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो महाराष्ट्र मिशन ऑक्सीजन के तहत राज्य में दैनिक ऑक्सीजन उत्पाद का लक्ष्य 3000 टन निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 31वां क्वेश्चन है, चीन द्वारा प्रक्षेपित योगान उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भूमध्यसागरीय पर्यावरण सर्वेक्षण, बी चीनी सागर पर्यावरण संरक्षण, सी विद्युत चुंबकीय पर्यावरण सर्वेक्षण, डी चीन द्वारा अंतरिक्ष में नई जानकारी प्राप्त करना। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो चीन द्वारा प्रक्षेपित योगान उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य विद्युत चुंबकीय पर्यावरण सर्वेक्षण है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारतीय नौसेना हेतु पी गश्ती जहाज की बिक्री को स्वीकृति प्रदान की गई है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, ए रूस है, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी फ्रांस, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा। तो इसका आंसर है बी अमेरिका। अमेरिका के द्वारा भारतीय नौसेना हेतु पी गश्ती जहाज की बिक्री को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 33वां क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित और संचालित समुद्री जहाज का नाम क्या है? ए संता मारिया 100, बी मेफ्लावर 400, सी फ्लाइंग क्लाउड 101, डी HMS विक्ट्री 401, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित और संचालित समुद्री जहाज का नाम मेफ्लावर 400 है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विवादास्पद शोध क्षेत्र आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर का परीक्षण किया गया? अमेरिका, जापान, चीन, ताइवान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अमेरिका द्वारा देश में विवादास्पद शोध क्षेत्र आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर का परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किस राष्ट्रीय योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है? ए UPDIO, बी IPID, सी FIID, डी UPID, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो UPDIO के द्वारा जो राष्ट्रीय योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लेखक परीक्षक के रूप में चयनित किया गया? गोपालाचार्य, JC मुर्मू, भगवती सिंह माथुर, इकबाल अहमद खान, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो JC मुर्मू जो हैं उन्हें रासायनिक हथियार निषेध संगठन के लेखक परीक्षक के रूप में चयनित किया गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन है, KRI ननगाला लापता पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो KRI ननगाला जो पनडुब्बी है उसका संबंध इंडोनेशिया से है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 38वां क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 39वां क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए NEO-01 नामक रोबोट प्रक्षेपित किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो चीन के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए
NEO-01 नामक रोबोट प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा नव विकसित पाइथन 5 मिसाइल की मारक क्षमता है 37 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 57 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 37 किलोमीटर जो इसकी मारक क्षमता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा नव विकसित पाइथन 5 मिसाइल की मारक क्षमता 37 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 41वां क्वेश्चन है, कैरीइंग द फायर किस एस्ट्रोनॉट की आत्मकथा है? माइकल कोलिंस, बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सुनीता विलियम्स, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कैरिंग द फायर माइकल कोलिंस जो हैं ये एस्ट्रोनॉट थे, उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का वह प्रथम देश कौन है जिसके द्वारा कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यूनाइटेड किंगडम वह प्रथम देश है जिसके द्वारा कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास डिफेंडर यूरोप आयोजित किया जा रहा है? अल्बानिया, तुर्की, स्पेन, बेलारूस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास डिफेंडर यूरोप तुर्की में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारत को ग्रोथलर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उपलब्ध कराया जाएगा? जर्मनी, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो रूस के द्वारा भारत को ग्रोथलर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उड़ीसा राज्य की वह कौन सी नदी है जहां केंद्र सरकार द्वारा रोपैक्स सेवा विकसित करने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा? महानदी, बेतारनी नदी, धामरा नदी, ब्राह्मणी नदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उड़ीसा राज्य की वह नदी है धामरा नदी जहां केंद्र सरकार द्वारा रोपैक्स सेवा विकसित करने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत कितने एथलीट को शामिल किया गया है? 3, 4, 2, 5, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत 2 एथलीट को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा क्रिप्टो मुद्राओं के उपयोग और खरीद पर पूर्णतः प्रतिबंध जारी किया गया? अजरबैजान, तुर्की, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो तुर्की के द्वारा क्रिप्टो मुद्राओं के उपयोग और खरीद पर पूर्णतः प्रतिबंध जारी किया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तालचेर उर्वरक संयंत्र परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो तालचेर उर्वरक संयंत्र परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किस प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए नए वैधानिक तकनीक कोविरैप विकसित किया गया है? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो IIT कानपुर द्वारा IIT कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए वैधानिक तकनीक कोविरैप विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव
आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई? सुशील चंद्रा, आलोक आचार्य, मेघना नायडू, आदित्य कश्यप, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न जो कि करंट अफेयर से थे। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।